नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन कारक पढ़ रहे हैं, तो देखिए हमने शुरुआत में बताया था कि कारक जो है उनकी संख्या 6 है, विभक्तियों की संख्या 7 होती है। तो इसलिए हम षष्ठी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कारक पढ़ा रहे हैं। तो कारक के अंतर्गत जो है 6 ही कारक हैं। 6 कारक में पंचमी के बाद सीधे सप्तमी पर हम आ रहे हैं। तो क्योंकि जो कारकों की संख्या बताई गई है वो कर्ता कर्म चक्रणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। अधिकरण कारक आज हमको पढ़ना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है अधिकरण कारक। और इसमें कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह इसका में अथवा पर होता है। में या पर से चिन्ह को इंगित किया जाता है। में या पर चिन्ह के द्वारा हम जानते हैं कि इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। लेकिन चूंकि वही रोज वाली बात, रोज हम बताते हैं कि ये आवश्यक नहीं कि में पर उसमें लिखा मिले, लेकिन फिर भी लिखा मिलेगा तो ठीक है, नहीं लिखा मिलता है तो सूत्र के माध्यम से हम जान लेते हैं कि इसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। और लाइन कौन सी है? जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी लास्ट वाली लाइन जो है, लास्ट वाली लाइन, आखिरी वाली, उसका हम प्रयोग करेंगे इस कारक के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामे रामयो रामेशु, अर्थात राम की अंतिम लाइन कौन सी है? मतलब जो संबोधन से पहले की लाइन होती है सप्तमी, उसका प्रयोग करेंगे। देखिए राम है तो रामे रामयो रामेशु। इसी प्रकार से अन्य कोई होगा तो उसकी भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फल होगा तो फले फलयो फलेशु, है नहीं? ग्रहे ग्रहयो ग्रहेशु, इस प्रकार से रूपों का प्रयोग होगा। जो भी शब्द रूप होगा उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसमें पहला सूत्र दिया हुआ है आधारो अधिकरण, ये संज्ञा सूत्र है। इसमें बताया गया है कि अधिकरण किसको कहते हैं। अधिकरण किसको कहते हैं? देखिए इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, आधार और अधिकरण। आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। आधार का अर्थ होता है बेस, जिस पर हम कोई चीज स्थिर करें, जिस पे बैठे, जिस पे खड़े हो, जहां पर कोई वस्तु स्थित हो या स्थिर हो, उसे आधार बोला जाता है। आधार समझ ही रहेंगे, बेस, जहां पर जैसे आप छत पर खड़े हैं, आप जमीन पर खड़े हैं, आप कुर्सी पर खड़े हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, या पलंग पर सो रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये आधार है। इनकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात इन्हीं आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। आधार को ही अधिकरण बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि आधार किसको, अधिकरण की संज्ञा क्या होती है, तो आधार ही अधिकरण की संज्ञा होती है, अर्थात आधार को ही अधिकरण कारक कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। एक उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पर, सह गृह निवसत, वह रहता है, निवसत माने रहता है, कहाँ रहता है? गृह। अब देखिए घर में रहता है तो आधार क्या है? उसका घर है, घर में रह रहा है। वह पलंग पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, वह पेड़ पर बैठा है, क्योंकि क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। तो ग्रह की जो सप्तमी हमने यहाँ पर प्रयोग की है, ग्रह की, ग्रह एक है, मतलब घर एक है, तो इसमें सप्तमी क्या होगी? ग्रह। राम होता तो रामे। इसी प्रकार से कोई शब्द होगा जिसे आधार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सा, वह विद्यालय में पढ़ता है, सा विद्यालय पठत। वह घर में पढ़ता है, सा गृह पठति, है नहीं? वह पुस्तकालय में पढ़ता है, सा पुस्तकालय पठति। तो जिसमें में या पर आ रहा है, जिसके लिए उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। इतनी बात क्लियर होगी? इसमें अधिकरण संज्ञा किसकी होगी? जिसके साथ में पर का चिन्ह आ रहा है और जो आधार है उसको अधिकरण कारक कहा जाएगा। ठीक है, ये इसका संज्ञा सूत्र हो गया। फिर बताया गया कि अधिकरण कारक का हमको करना क्या है। मान लीजिए अधिकरण हमको पता लग गया अधिकरण है, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? इसके लिए सूत्र क्या दिया हुआ है? सप्तम्य अधिकरणे च। अधिकरण कारक में सप्तमी, सप्तम में लिखा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है क्षेत्रेषु, खेतों में अन्नम उत्पद्यते, अन्न उत्पादित होता है, अन्न पैदा होता है। क्षेत्रों में अन्न पैदा होता है, तो कहां अन्न पैदा हो रहा है? क्षेत्र में। तो क्षेत्र की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा हो गई। अधिकरण में हमको कौन सी विभक्ति लगानी है? सप्तमी। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्षेत्र की क्षेत्रेषु लिखा हुआ है, क्योंकि क्षेत्रों में या खेतों में अन्न पैदा हो रहा है, तो खेतों में अन्न पैदा हो रहा है, इसलिए क्षेत्र की क्षेत्रेषु
अब यहाँ पर क्षेत्रेश इसलिए लगी हुई है कि राम का बहुवचन क्या होता है, रामेश, इसका क्षेत्र का क्या हो जाएगा, अगर होता खेत में अन्न पैदा होता है तो होता क्षेत्रे, जैसे रामे है तो क्षेत्रे हो जाता, अब खेतों में पैदा हो रहा है तो क्षेत्रेश, राम है रामेश है इसलिए क्षेत्रेश हो गया। तो खेतों में क्या होता है, अन्न उत्पद्यते, खेतों में अन्न उत्पादित होता है, खेतों में अन्न पैदा होता है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है वनेषु सिंहाः वसन्ति, वनों में शेर रहते हैं। अब देखिए अगर होता वन में शेर रहता है तो क्या हो जाता, राम की राम है तो वन की वने हो जाती, लेकिन वनों बहुवचन है ना, तो वन क्या हो गया, अधिकरण संज्ञा हो गई, तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी। अब चूंकि वन बहुत सारे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, वनेषु हो गया। जिस प्रकार से राम की रामेश हो जाती है उसी प्रकार से वन की वनेश हो जाती है। तो वनेषु सिंहा मतलब शेर, वसंती माने रहते हैं, वनों में शेर निवास करते हैं। अब देखिए शेर बहुत सारे हैं, अगर होता वन में शेर रहता है तो क्या हो जाता, वने सिंहा निवसति या वसति, लेकिन चूंकि वनों में शेर रहते हैं तो शेर भी तो बहुत सारे हैं तो बहुवचन की क्रिया लगेगी, वसंत लगेगी। अगर एक शेर होता तो वसंती हो जाता, और बहुत से शेर हैं तो इसलिए वसंती, तो वनेषु सिंहा वसंती। तो ये समझ गए होंगे आप कि जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वनेषु सिंहा निवसन्ति या वसंती। ये सप्तम में अधिकरणे च सूत्र से यहाँ पर वनेषु हो गया है, वन का वनेषु हो गया है। ये दो सूत्र हो गए, पहला आधारो अधिकरणम और दूसरा सप्तम्य अधिकरणे च। अब अगले सूत्र पे हम आते हैं, साधु असाधु प्रयोगे च। देखिए इसमें दो शब्द हैं, साधु और असाधु। अगर साधु और असाधु दो शब्द हैं, इनका प्रयोग कहीं पर किसी के लिए किया जा रहा है, तो जिसके लिए किया जा रहा है उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण हमने लिख रखे हैं। साधु माने अच्छा होना, है नहीं, अच्छा होना, अच्छे हैं कृष्ण अच्छे हैं किसके लिए, माँ के लिए। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या रहा है, के लिए, लेकिन चूंकि साधु शब्द आया है तो इस सूत्र से साधु साधु प्रयोगे च सूत्र से यहाँ पर माँ के लिए अच्छे हैं तो माँ की जो है चतुर्थी नहीं लगाएंगे। हिंदी में क्या लिखा होगा, कृष्ण माँ के लिए अच्छे हैं, तो यहाँ पर मात्र नहीं लगेगा, है नहीं, तो माता की चतुर्थी क्या होती है, मात्र। तो इसी प्रकार से यहाँ पर माता का चतुर्थी नहीं लगाएंगे, जबकि मातरी सप्तमी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा शब्द आया, साधु। अगर साधु साधु दो शब्द आए हैं तो जिसके लिए है उसकी सप्तमी का प्रयोग करेंगे। तो साधु कृष्ण अच्छे हैं, किसके लिए, माँ के लिए, कृष्ण माँ के लिए अच्छे हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, ठीक है। और असाधु अच्छे नहीं है या बुरे हैं, किसके लिए, कृष्ण अच्छे या बुरे नहीं, अच्छे नहीं है या बुरे हैं, किसके लिए, मातुले, मामा के लिए, मामा के। देखिए एक ही व्यक्ति है यहाँ पर जो किसी के लिए अच्छा है, तो जिसके लिए अच्छा है उसकी सप्तमी लगाएंगे, और जिसके लिए बुरा है उसकी भी सप्तमी लगाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण माँ के लिए अच्छे हैं तो माता की मातरी, और कृष्ण मामा के लिए खराब है तो बुरे हैं, तो यहाँ पर मातुले लग जाएगा। जिस प्रकार से राम की रामे होती है मातुले हो जाएगी, बस सप्तमी का प्रयोग करेंगे। तो ये भी मोस्ट सूत्र है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो सात प्रयोग है, ये दो सूत्र यहाँ पर हमने एक सूत्र लिख करके इसके दो उदाहरण बताए। ये बहुत मोस्ट उदाहरण है, अक्सर पेपरों में यही उदाहरण ही पूछे जाते हैं। फिर अगले सूत्र पे हम आते हैं, यतस्य निर्धारणम। देखिए इसको थोड़ा डीपली आपको समझना पड़ेगा। इस सूत्र का प्रयोग हम दो जगहों पर करते हैं, एक तो षष्ठी में भी कर लेते हैं और सप्तमी में तो होता ही है। यतस्य निर्धारण का अर्थ है यदि किसी व्यक्ति को किसी समुदाय विशेष से अच्छा बताया जाए, किसी समुदाय से या किसी वस्तुओं के संग्रह से, पर्वतों में से, नदियों से इत्यादि तुलना की जाए, तो वहां पर जिससे तुलना की जा रही है उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिससे अच्छा दिखाया जा रहा है या जिससे बड़ा या जिससे छोटा दिखाया जा रहा है उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप इंग्लिश में डिग्रीज पढ़ते हैं तो वही यहाँ पर कार्य होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कविषु कालिदासा श्रेष्ठा। बहुत मोस्ट उदाहरण है, अक्सर ये उदाहरण ही पूछ लिया जाता है। कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है।
तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसका मतलब क्या है, अन्य कवियों से कालिदास को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो अन्य कवियों से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए कवियों की सप्तमी क्या हो जाएगी, कविशु। जैसे राम की रामेश, वैसे कवि की कविशु। तो कवियों में कालिदास है क्या श्रेष्ठ, तो कवियों से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कविश हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसका षष्ठी में भी बनाते हैं। अगर देखिए दोनों वाक्य सही है, चाहे तो कविश बनाए चाहे तो कवि नाम बनाए, तब भी वही अर्थ रहेगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, चाहे आप ये कर लीजिए कि कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा या कविशु कालिदासा श्रेष्ठा, दोनों सही है। ठीक। फिर अगला है, नदियों में गंगा अधिक पवित्र है। पवित्रतम मतलब सबसे ज्यादा पवित्र है। तो नदियों का समुदाय एक तरफ हो गया और गंगा एक अकेली हो गई। सभी नदियों को किनारे कर दिया गया, गंगा को सबसे अधिक पवित्र बताया गया। इसलिए क्या हो गया, नदी की नदीशु है, जैसे कवि की कविश तो नदी की नदीशु। तो नदियों में गंगा क्या है, पवित्रतमा। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। और इसका अगर षष्ठी वाला उदाहरण बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नदी नाम, जैसे षष्ठी बहुवचन लगाएंगे ना, तो नदी नाम गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों इसी सूत्र से बन जाएंगे। किसी को श्रेष्ठ, किसी को निकृष्ट, या किसी को उच्च, किसी को नीचा, है नहीं, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, तो जिससे जिस समुदाय से उसकी तुलना की जा रही है उस समुदाय की षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। फिर अगला सूत्र है, अगला उदाहरण है, पर्वतेषु हिमालय उच्चतमा। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। तो पर्वतों में जितने भी पर्वत है उनमें हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा है। तो पर्वतेषु हिमालय उच्चतमा, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो इसलिए पर्वतेषु हो गया, क्योंकि पर्वतों से तुलना की जा रही है अन्य पर्वतों से, तो जिससे तुलना की जा रही है उसकी हम षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। अगर हमको षष्ठी लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, पर्वता नाम हिमालय उच्चतमा, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। इसी प्रकार से बालकेषु, बालकों में रामा श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ है, बालकों में राम श्रेष्ठ है। तो अन्य बालकों से तुलना की जा रही है ना, जितने बालक हैं वो अन्य एक तरफ हैं और राम एक तरफ है, तो अन्य सभी बालकों से राम श्रेष्ठ है, इसलिए बालक की बालकेषु। अगर षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, बालका नाम रामा श्रेष्ठ, दोनों सही है। तो आज हमने कुछ ये सप्तमी, ये आपका लास्ट कारक था, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो इसके यही कुछ मोस्ट सूत्र हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला सूत्र हमने पढ़ाया है, पहले तो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, चिन्ह इसका में पर है और रूप इसका जैसे राम की 7वीं लाइन जो है सप्तमी वाली वैसे चलेगा, जैसे राम में रामयो रामेशु, ठीक, ग्रहे ग्रहेयो ग्रहेशु। तो अब यहाँ पर हरो हर्यो हरीशु, है नहीं, कवि कवयो कविशु, गुरो गुरुयो गुरो गुरुओ गुरुषु, इस प्रकार से रूप चलेंगे सप्तमी के। तो यहाँ पर देखिए पहला सूत्र था आधारो अधिकरण, ये संज्ञा सूत्र था, तो आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। इसका अर्थ है जैसे सह ग्रह निषद, तो ग्रह क्या हो गया, आधार हो गया, तो इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। दूसरा सूत्र था सप्तम में अधिकरण, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे देखिए क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, क्षेत्रों में अन्न उत्पादित होता है, तो क्षेत्र की सप्तमी लगा दी क्षेत्रेषु। इसी प्रकार से वनेषु सिंहा वसन्ति, वनों में शेर रहता है, शेर रहते हैं, तो यहाँ पर वन की सप्तमी लगा दी, क्योंकि वन बहुवचन था इसलिए वनेषु हो गया, अगर एक वन होता तो वने होता। फिर था साधु साधु प्रयोगेचा, कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है या किसी के लिए बुरा, तो जिसके लिए अच्छा या बुरा है उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे साधु कृष्णा मातरी, कृष्ण माँ के लिए अच्छे हैं तो यह सज्जन है, तो माँ साधु कृष्णा मातरी माँ के लिए, तो माँ की सप्तमी लगा दी। उसी प्रकार से असाधु है किसके लिए, कृष्ण मातलक मामा के लिए, क्या करेंगे, मामा की सप्तमी लगा दी। और अंतिम सूत्र था यतस्य निर्धारण, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविशु कालिदासा श्रेष्ठ या कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है तो नदीशु गंगा पवित्रतमा या नदी नाम गंगा पवित्रतमा। उसी प्रकार से पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है तो पर्वतेषु हिमालय उच्चतमा या पर्वता नाम हिमालय उच्चतमा। बालकों में राम श्रेष्ठ है तो बालकेषु रामा श्रेष्ठ या बालका नाम रामा श्रेष्ठ। तो ये सप्तमी विभक्ति के उदाहरण थे, आपके कारक लगभग में पूरे हो गए हैं। और अब हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे कि प्रत्यय या कर्मवाच्य जो संस्कृत में आते हैं, प्रत्यय भी आते हैं कर्मवाच्य आते हैं। तो आपका लगभग ग्रामर का हम पूरा कोर्स पढ़ा देंगे आपके पेपर से पहले, तो आप इसको पढ़ते रहिए
और ध्यान से इसको, ऐसा नहीं कि आप हम पढ़ा दें आप खाली वीडियो देख करके बंद कर दें, उसका अभ्यास भी जरूर अपनी बुक लेकर के अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, कल किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।